वेलकम बैक वंस अगेन। अब आपको बताएं कि आजकल ज़्यादातर अफराद डिप्रेशन और एंजाइटी में हमें नज़र आते हैं। ये डिप्रेशन जो है इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। लाइक हमें अगर हम इसको कैटेगरी में लेकर आएँ तो टॉप ऑफ द लिस्ट होता है कि जी आपकी जॉब चली गई है। हमने देखा कि कोविड में बहुत सारे लोग अपनी जॉब से हाथ धो बैठे। इसके अलावा आपकी फैमिली में भी इशूज़ होते हैं जिसकी वजह से आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। फिर फाइनेंशियल इशूज़ कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस कर देते हैं। अच्छा, ये जो मेंटली आपकी कंडीशन है ये किसी ख़तरनाक बीमारी के तरफ इंडिकेट तो नहीं करती, लेकिन इससे अगर आप ज़्यादा अरसे तक दो चार रहते हैं तो किसी न किसी संगीन बीमारी में आप मुब्तला हो सकते हैं। लाइक ऐसी कोई बीमारी जिसमें आपको लोगों से खौफ आना शुरू हो जाए, जिसमें आप बात करना छोड़ दें, अकेले रहना आप पसंद करें। अगर मैं ये कहूँ कि हमारी सोसाइटी में हर 5 में से 2 शख्स जो हैं वो डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार होते हैं, तो ये गलत नहीं होगा। इसमें बहुत सारे लोगों की गलतियाँ होती हैं जो हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि हम उन्हें शायद सुनना नहीं चाहते। अब इससे हम बच कैसे सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं जो हम अपना सकते हैं कि हम किसी को इस चीज़ से बाहर निकाल सकें। इसी पर बात करने के लिए माहिर नफ्सियात डॉक्टर मोहम्मदा मुताहिर हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। प्लीज़ डॉक्टर साहब बताएगा कि हमारी सोसाइटी में किसी का भी डिप्रेशन में चले जाना या किसी का भी एंजाइटी का शिकार हो जाना ये बहुत ज़्यादा एक कॉमन चीज़ हो गई है कि हम फ़ौरन से कह देते हैं यार फलाना बंदा शायद स्ट्रेस में है इसलिए बात करना पसंद नहीं कर रहा। ये जो स्ट्रेस में आप चले जाते हैं, जो आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, ये आगे कितना ख़तरनाक हो सकता है किसी भी इंसान के लिए? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अच्छा, बेसिकली ऐसा है कि जैसे आपने मेंशन किया कि आजकल हर दूसरा बंदा जो है वो किसी भी मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इन चीज़ों का शिकार है। तो बेसिकली इसका जो रूट कॉज है, इसका जो यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट आप कह लें, वो स्ट्रेस से शुरू होता है। ठीक है। किसी भी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो रहे हैं। अब स्ट्रेस बेसिकली है क्या? स्ट्रेस ये है कि आप जो भी आपके इर्द गिर्द जो आपके इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, आप उनको जो है वो हैंडल नहीं कर पा रहे। आपकी बॉडी का, ब्रेन का रिस्पॉन्स है स्ट्रेस बेसिकली। अच्छा। तो इसमें क्या होता है कि आपके इन्वायरमेंट 2 तरह के होते हैं। एक आपका इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, एक आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है। जो आपका इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, जैसे कि लोगों के दिल में फियर्स होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, लाइक पब्लिक के सामने बोलने में लोगों को शाइनेस, एक स्ट्रेस फील होता है, फियरफुल सिचुएशन हो जाती है। या फिर आपके डिफरेंट लोगों के डिफरेंट तरह के ओपिनियंस होते हैं। लाइक कुछ लोग कहते हैं कि मैंने MBA कर लिया है, अब इसके बाद मुझे ये स्पेसिफिक जॉब मिल जाएगी, और फिर लोगों को वो नहीं मिलती, उनकी एक्सपेक्टेशंस उस तरह से पूरी नहीं होती। तो क्या होता है कि वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ जाते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में इस तरह के हमारे पास आ जाएंगे एग्जांपल्स के, जैसे आपके कोई फैमिली में कोई बंदा बीमार हो गया है लेट्स से, तो आप क्या करेंगे कि आप उस चीज़ का स्ट्रेस लेंगे बहुत ज़्यादा, या फिर वो चीज़ कभी कभी आपके यानी कि मूड पे, आपके मिजाज पे, आपके बिहेवियर्स पे इस कदर इफ़ेक्ट करती है कि आप उस वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के डिसऑर्डर्स की तरफ जाते हैं। लाइक स्ट्रेस है तो स्ट्रेस अगर प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा, अगर स्ट्रेस ज़्यादा लंबे अरसे तक रहेगा और उसका कोई ट्रीटमेंट, कोई कुछ नहीं आप करेंगे, उसको क्योर नहीं करेंगे, मैनेज नहीं करेंगे, तो वो चीज़ आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों में जा सकती है। इवन मुख्तलिफ़ किस्म के मेंटल डिसऑर्डर सच एज़ पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर आप जिसे कहते हैं, जो भी कोई भी ऐसे ट्रोमेटिक इवेंट के बाद आपको एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है और वो प्रोलॉन्ग यानी कि क्रॉनिक हो जाती है वो, तो उसको हम जो है वो स्ट्रेस से ही रिलेटेड होती है, वो उसको हम डिप्रेशन, एंजाइटी, इन चीज़ों की तरफ वो आगे जाती है। और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है स्पेशली इन यंग जनरेशन, क्योंकि देखिए आजकल जैसे हमारी जनरेशन है वो अपने आप को बहुत चीज़ों में ऑक्यूपाई किया हुआ है उन्होंने, मुख्तलिफ़ किस्म के एरियाज़। अपने पढ़ाई का स्ट्रेस है, आपको जॉब का स्ट्रेस है, आगे फ्यूचर का, करियर का स्ट्रेस है कि आगे क्या करना है आपने लाइफ में। फिर उसके बाद आपको फैमिली की तरफ से कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, कभी बहुत ज़्यादा आपको जो है ना प्रेशर होता है। तो इस तरह की सारी जो सिचुएशन होती है ना, वो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के मेंटल डिसऑर्डर्स की तरफ लेके जाती है। अगर उनको आपने टाइमली मैनेज नहीं किया या आपने मैनेजमेंट उसकी नहीं सीखी, तो वो आगे आपका जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिवियरिटी की तरफ जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ख़ास तौर पे आजकल जो हमारी यंग जनरेशन है वो बहुत जल्द हिम्मत हार जाती है। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स टुवर्ड्स, क्योंकि देखें स्ट्रेस आपको
वन फाइन डे उठ के नहीं आ जाता, ठीक है। एक लंबा प्रोसेस होता है, यू कीप ऑन एब्जॉर्बिंग, आप एब्जॉर्ब करते रहते हैं और करते रहते हैं, देन यू डोंट वेंट इट आउट, उसके बाद ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ख़ास तौर पे जो हमारी यंग जनरेशन है, मैं चाहूँगा हम यकीनन इस पर बात करते हैं कि क्या चीज़, बट हम वी शुड मोटिवेट देम एज वेल। नाउ वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे हम अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हैं कि अगर कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई मसला आ रहा है तो रादर देन उसको हम अपने सर पे थोपते रहें, लेट्स वर्क इट आउट, लेट्स टॉक इट आउट। हम वो कौन से तरीके हैं जो कि इन चीज़ों से निकल सकते हैं? अच्छा, ऐसा है कि यंग जनरेशन का जैसे आपने मेंशन किया कि वो बहुत जल्दी जो है वो हिम्मत हार जाते हैं, एंड एज यू सेड कि उनको कोई ना कोई यानी कि मोटिवेशन होनी चाहिए कि जिससे वो बच सकें, इवन इन ओल्डर पीपल एज वेल। तो यंग जनरेशन का ये है कि आजकल इतना सपोर्टिव इन्वायरमेंट नहीं है और बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा जेलसीज़ हैं और इस तरह का है इन्वायरमेंट कि आप एक रेस में लगे हुए हैं। हर बंदा जो है वो आगे बढ़ने की रेस में, और वो ये नहीं कि आप एक दूसरे करें, एक दूसरे को पॉजिटिवली यानी कि आप सपोर्ट करें। इधर जो है वो खींचातानी है, यानी कि आप एक दूसरे को पीछे खींच के आगे बढ़ना चाह रहे होते हैं। एंड देन फैमिली का बहुत बड़ा इसमें मेजर रोल है कि हमारी जो फैमिली है ना, वो कई दफ़ा इतनी ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होती अनफॉर्चुनेटली। कुछ बच्चों की, कुछ यंग जनरेशन की फैमिलीज़ इतनी ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप कर देती हैं कि लेट्स से अगर मिसाल के तौर पे बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर स्कूल में हैं तो उनके ग्रेड्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर होगा। और फिर मुख्तलिफ़ किस्म की यानी कि फ़ैमिली में डिसफंक्शनल फैमिली है, लेट्स से कि अगर माँ बाप की नहीं बनती या कई जो है सिंगल मॉम्स होती हैं, सिंगल डैड्स होते हैं, तो उन लोगों के केसेस में क्या होता है कि बच्चों के ऊपर सारा प्रेशर आ जाता है। और आजकल जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हमने अपने आप को डिफरेंट किस्म की चीज़ों में ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो उस वजह से ये है कि हम मैनेज नहीं कर पा रहे, हम ऑर्गेनाइज नहीं हैं बेसिकली। सही। तो मैनेजमेंट की अगर बात करें, जैसे आपने मेंशन किया, तो उसमें यह है कि हम मुख्तलिफ़ किस्म की कोपिंग स्ट्रेटजी सीख सकते हैं। अब मैनेजमेंट में सबसे पहले तो ये चीज़ आ जाती है कि हम अपना बेसिक जो चीज़ आ जाती है वो ये है कि हम अपना एटलीस्ट रूटीन, एक स्केड्यूल सेट करें। आजकल के बच्चों का स्केड्यूल कोई सेट नहीं है, रातों को लेट जाग रहे हैं, उसके बाद सुबह जो है वो देर तक सो रहे हैं, अगर घर से बाहर हैं तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा टाइम तक बाहर ही घूम फिर रहे हैं। कोई एक प्रॉपर स्केड्यूल हर चीज़ का एक सेट नहीं है कि किस तरह से आपने लाइफ को आगे लेके चलना है। फिर ऑर्गेनाइज्ड कुछ भी नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड अगर आप अपनी लाइफ को लेके चलेंगे कि एक सोने का एक ये टाइम है, मेरी पढ़ाई का, लाइट से मेरी जॉब का ये टाइम है, मैंने फैमिली को इतना टाइम देना है, एंड देन आपका कोई एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है, कई लोगों की फैमिली में इतने लोग ऐसे नहीं होते जो अंडरस्टैंड करें, जो आपको उस तरह से मोटिवेट करें। तो आपने कोई ऐसा मोटिवेशन अपना ढूंढना है, ऐसा कोई सपोर्टिव इन्वायरमेंट ढूंढना है। वो आपका कोई दोस्त भी हो सकता है, आपका कोई फैमिली मेम्बर, कोई कज़न, कोई आपके वैसे भी कोई यानी कि काउंसलर आप कह लें या कोई टीचर वगैरह कह लें। एंड स्पेशली मैं इस बात पे एम्फेसिस करूँगी कि आप जो इस तरह के मसाइल हैं ना, नफ्सियाती मसाइल हैं और जिनका आपको पता है कि ये आगे चल के क्रॉनिक हो सकते हैं, या आपको जिनका इतना ज़्यादा मैनेजमेंट नहीं आती करनी, तो आप उसके लिए एक प्रोफेशनल हेल्प की तरफ जाएं। लाइक आप साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, आप उनसे जो है वो कंसल्ट करें, रादर देन आप खुद ही वो गूगल डॉक्टरी करने के बजाय आप इन चीज़ों की तरफ अगर जाएं तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहबा, इसमें जो एक मेन चीज़ है, कभी कभी हमें ये लगता है कि शायद जो सामने वाले का किरदार है मेरी नज़र में वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक अगर मैं डिप्रेशन में हूँ तो जो मेरे साथ रहते हैं वो मेरे बहन भाई हैं, ये मेरे मियाँ हैं, मैं उम्मीद रखूँगी उनसे उनसे ये चाहूँगी कि वो एक अच्छे लिसनर साबित हों। कभी कभी हम अपना किरदार अदा नहीं कर पाते अच्छा लिसनर होने में। मैं चाहूँगी आप इस पर भी बात करें कि लोगों को अगर हम चाहते हैं कि जी कोई हमारी बात सुने तो हमें खुद भी एक अच्छा लिसनर होना ज़रूरी है। एग्जैक्टली यही चीज़ है कि आजकल ना हम बस सुनाना चाहते हैं, हम किसी की सुनना नहीं चाहते। तो ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है लोगों को, हमारे इर्द गिर्द के माशरे को, लोगों को, कि हम किसी को सुना नहीं पा रहे, हम सब बस अपना बोलते जा रहे हैं। तो बेसिकली ये चीज़ हम लोग अपने जो हमारे सेशंस होते हैं उनमें हम ये सिखाते भी हैं कि आपने सिर्फ सुनानी नहीं है, आपने सुननी भी है। यू शुड बी अ गुड लिसनर, कि आपके इर्द गिर्द के लोग आपके साथ अपना कथारसिस कर सकें, आपके साथ वेंट आउट कर सकें, अपने अंदर जो उनके परेशानी चल रही है, उनके माइंड में कुछ है, कोई चीज़ शेयर करनी है, कोई दुख है,
है, तकलीफ़ है, खुशी है, तो वो आपको सुना सकें, आप उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम बने, बजाय ये कि आप से वो भागना शुरू कर दें कि यार ये तो सुनेगा ही नहीं बंदा। तो ये चीज़ है, और ये हमें ये लैकिंग है बहुत ये चीज़, कि हम लोग सुनना नहीं पसंद करते, हम सिर्फ बोलना पसंद करते हैं कि मैं बस अपनी सुना दूँ, अगला जो मर्ज़ी फ़ील कर रहा है, जो मर्ज़ी सोच रहा है, जिस मर्ज़ी सिचुएशन में है, तो उसको हम इतना बॉदर नहीं कर रहे होते। तो ये चीज़ मैं इधर बहुत इस चीज़ पे फोकस करूँगी कि आप लोग जो है वो जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनकी आप सुने कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं। और एट टाइम्स ये होता है कि लोग ना कुछ लोगों का तरीक़ेकार नहीं होता कि वो बोल के बताएं कि उनको क्या मसला है। तो वी शुड फील कि आप अगला जो बंदा है आपके सामने है वो किस तरह से फील कर रहा है, उसका मूड कैसा है, वो बात करने के मूड में है या नहीं है, वो अपने आप की जो परेशानी है वो शेयर कर रहा है या वो अपने अंदर ही रख रहा है। तो हमें इन चीज़ों को ना थोड़ा सा ऑब्जर्वेंट होना ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ऑब्ज़र्व करें कि हमारे इर्द गिर्द के लोग किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। ये आजकल जो सुसाइड्स हो रही हैं या फिर इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल हो रहे हैं, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं या फिर और मेंटल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, तो उसका मेन रीज़न ये भी है कि हम लोग नहीं देखते कि अगला बच्चा जो है या बंदा है वो फील क्या कर रहा है, वो अंदर से हमें अगर शेयर समझने की कोशिश नहीं करते। अगर हम सामने वाले को समझ जाएं तो मेरे ख्याल से उसका और हमारा मसला काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। बेहद चूँकि डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थी, और ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों पर नज़र रखें कि क्या उनके मामूलात ज़िंदगी में तब्दीली, और इस तब्दीली की क्या वजह आप तो नहीं बन रहे।